तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है बिकॉज इफ यू आर अवेयर, मैंने 2 दिन पहले सीए फाइनल सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एक प्लानर डाला था। तो बहुत सारे इंटर सीए वालों के मैसेज आए मुझे कि हम भी पीछे हैं तुम्हारे। तो मैंने सोचा यार, इंटर सीए वालों के लिए कुछ प्लानर तो बनाना पड़ेगा बिकॉज उनके लिए भी 2 महीने बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। नाउ मैंने इंटर सीए 2019 में क्लियर किया था। अब इन 3-4 सालों में बहुत सारे चेंजेस आ गए, पढ़ने की पैटर्न में, पढ़ाने की पैटर्न में, सिलेबस पैटर्न में। तो कोर्स सिलेबस तो पता है, लेकिन आजकल स्टूडेंट्स क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उसके लिए ये समझना पड़े कि आजकल के स्टूडेंट्स ने कैसे एग्जाम क्लियर की। एंड मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया कि आई विल वेलकम Kirtesh. He is one of my friend and he has cleared recently Inter CA in May 23 with 530 marks, which is a very good score. ही इज ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। इन्होंने ब्रांच लेवल पे, रीजनल लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे आईसीआई का जो क्विज होता है टैलेंट हंट, उसमें झंडे गाड़े हैं। एंड सेंट्रल लेवल पे इन्होंने सेकंड प्राइज स्कोर किया, सेकंड प्राइज, राइट? नेशनल लेवल पे सेकंड प्राइज, सेंट्रल लेवल पे फर्स्ट और ब्रांच लेवल पे फर्स्ट। वाह वाह। सो एंड ही हैज ऑल्सो ज्वाइंड अ बिग सिक्स फर्म फॉर आर्टिकलशिप, सो ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज करियर। आई होप वो आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज आई विल शेयर माई स्क्रीन राइट नाउ। आईसीएआई का एक एक चैप्टर हम देखेंगे एंड कीर्तेश विल टेल अस कि एक चैप्टर के लिए क्या स्ट्रैटेजी, कितने आवर्स फॉर सेकंड एंड थर्ड रिवीजन। सो अजम्पशन ये है कि आपका फर्स्ट रिवीजन हो चुका है बिकॉज अभी आपके पास 2 महीने हैं। एंड वी विल मेक अलाउंस फॉर मॉक टेस्ट, आरटीपीज एंड एमटीपीज एज वेल। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन, ओवर टू यू कीर्तेश। अब मैं बैक फुट पे और आप फ्रंट फुट पे। श्योर। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। यस, विजिबल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स से। अकाउंट्स में आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होता बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिक्स दिया होता है। बेसिक्स है एप्लीकेबिलिटी एंड उसका। ओवरव्यू, मतलब आपके एएस फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एएस है, तो एएस में हाँ। कितने कितने आवर्स आपको सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में डिवोट करनी चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं अकाउंट्स का बता दूं। अकाउंट्स का मेरा स्कोर था 88। तो अकाउंट्स को आप सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड सेकंड इज ऑल दिस प्रैक्टिकल चैप्टर्स। क्योंकि राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 से जस्ट 25 जस्ट नंबर। अ सेकेंड टू इंटरप्ट, जस्ट अ सेकेंड। मैंने फाइनल सीए स्टूडेंट्स को एक एक्सेल में प्लानर दिया था, बट फॉर इंटर सीए आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आप हो सकता है एक्सेल में उलझ जाओ। सो पेन पेपर लेके बैठना एंड मेक श्योर व्हाट ही इज सेइंग, कितने आवर्स, क्या स्ट्रैटेजी, यू नोट डाउन। कंटिन्यू। ठीक है, तो आई अज्यूम कि फर्स्ट रिवीजन तो तुम सबने कर ही लिया होगा, क्योंकि अब 2 ही मंथ बाकी है। तो अब सेकंड और थर्ड रिवीजन की बात करते हैं, प्लस हम टेस्ट की बात करेंगे। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड रिवीजन होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, मैक्सिमम तुम्हें 1.25 घंटे एक एज को देना है। मैक्सिमम 1.25 घंटे, 1 आवर 15 मिनट्स। इससे ज़्यादा दोगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सॉल्व करने के लिए डिफिकल्टीज होगी। सेकंड रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैक्सिमम है। इसमें भी कुछ एज है जो बड़े हैं, उसको मैक्सिमम तुमको 1.25 घंटे देना है। कुछ छोटे एज है, उनको एज सुन एज पॉसिबल खत्म करते जाओ। ये हो गए सेकंड रिवीजन की बात। और थर्ड रिवीजन का बोले तो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने खुद ने किया है। लास्ट 1 मंथ में 40 मिनट से ज़्यादा एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को टाइम डिवोट नहीं कर सकते हो। इतना आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात। और इसका टेस्ट के लिए बेस्ट थिंग है एमटीपी और आरटीपी सॉल्व करो। नथिंग मच देन दैट। एमटीपी आरटीपी सॉल्व करोगे, एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा तुम्हारा आईएएस। फिर अब बात करते हैं सेकंड चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 15 मार्क्स तक की आती है। हर अटेम्प्ट में 15 मार्क्स तक का आता है। और द थिंग इज, इसको सॉल्व करने के लिए टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे 15, 20, 25 मिनट्स तक लग सकता है। ये वही चैप्टर्स होते हैं सो ना, ट्रायल बैलेंस दे रखा है एंड एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, and यस, वो स्टेट, वो जो एग्जैक्ट। फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट को यस, आपको याद एग्जैक्ट। रखना है, या फॉर्मेट को आपको फॉर्मेट याद रखना याद है, ऐसी रखना है। फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है। एग्जैक्टली, एडजस्टमेंट भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। और द थिंग इज, टाइम बहुत लगता है इन क्वेश्चंस को स्टार्ट से एंड तक सॉल्व करने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि ये 15 से 20 नंबर तक आते हैं, तो इसको टाइम डिवोट करना तो मतलब इंपॉर्टेंट है ही। हर अटेम्प्ट में आते हैं 15 से 20 नंबर। सो आई वुड से कि सेकंड रिवीजन में तुम मैक्सिमम इसे
2 hour 30 minutes दे सकते हो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाले एक चैप्टर के लिए एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले एक चैप्टर के लिए। सेकंड रिवीजन में इतना अच्छे से कर लो कि जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ही सिर्फ तुम्हें थर्ड रिवीजन में उठा के देखना है। अब आपको हर क्वेश्चन आप उठा के देखोगे, आप दूसरी चीजें सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत सारे एडजस्टमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सिर्फ सेकंड डिवीजन में इतना अच्छे से कर लो कि जो सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है उन सबको आप एक सेपरेट शीट में नोट डाउन कर लो कि इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट में मुझे ये डिफिकल्टी आ रही है। थर्ड रिवीजन में आपको सिर्फ वही उठा के देखना है। आपने अगर आप इजी इजी क्वेश्चन उठा के नहीं देखना है तो सेकंड रिवीजन में इसलिए हम ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं ताकि थर्ड रिवीजन में हम दूसरी जो चीजें है उसके लिए टाइम डिवोट कर पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाता है सॉल्व करने में। तो सेकंड रिवीजन मैक्सिमम 2.5 आवर, पीएनएल एंड बैलेंस शीट वाला चैप्टर एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर। एंड थर्ड जस्ट रिवीजन की बात करें तो जस्ट वन क्वेश्चन हाँ। एबीसी ग्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, वन क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मेट याद रखने में कितना टाइम लगेगा? बिकॉज सी, एडजस्टमेंट्स तो जो वर्किंग नोट्स में जाता है, जो अपना मेन आंसर होता है वो बैलेंस शीट पीएनएल कैश फ्लो होता है, तो वो एक्यूरेट हम्म होगा तो ज्यादा मार्क्स का अलोकेशन उधर ही हो जाएगा। फिर वर्किंग नोट्स आपकी अगर थोड़ी बहुत रफ भी रही तो चलेगा। हम्म तो दोनों का इंपॉर्टेंस, एक तो एबीसी ग्रेडिंग एंड दूसरा प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस, इन दो चैप्टर्स में, बिकॉज इन दो चैप्टर्स में ही आपको उस फॉर्मेट में आपको देना है। एग्जैक्टली फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आईसीआई का फॉर्मेट है, पहले क्वेश्चन सॉल्व होगा और उसके नीचे सारे एडजस्टमेंट आएंगे। अब एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल सजा सजा के लिखना है, मतलब थोड़ा रफ भी लिखा तो मिलते, पर फॉर्मेट वही होना चाहिए। जितना फॉर्मेट पे फोकस करोगे उतना मतलब नंबर स्कोर कर पाओगे। एंड एबीसी की बात करें तो इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि 15 से 20 नंबर के यही ये इन दो चैप्टर्स में से आते हैं। 20 नंबर तक के एस आते हैं, तो 40 नंबर तो आपकी ये दो चीजों में ही कवर हो गए। 30 to 40 नंबर इन दो चीजों में ही कवर हो गए। अब थर्ड रिवीजन का बताऊं तो थर्ड रिवीजन में आप मैक्सिमम 1.5 आवर 1.5 आवर डिवोट कर सकते हो पीएनएल एंड बैलेंस शीट वाले चैप्टर को एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर करेक्ट। देन ये को। प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हाँ, तो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन काफी छोटा चैप्टर है, इजी भी चैप्टर है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डिफिकल्टी आ सकती है। मैक्सिमम लाइक 40-45 मिनट्स में हो जाता है ये। फर्स्ट रिवीजन में ही आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आप सेकंड सेकंड रिवीजन में तो पूरा हो ही जाएगा आपका। इसको थर्ड रिवीजन के आपको मतलब करने की भी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपको लग रहा है तो मैक्सिमम 30-30 मिनट्स में निपटा दो आप इसको थर्ड रिवीजन में। ओके, देन ये बोनस इश्यू राइट इश्यू वाला चैप्टर, जस्ट तो आर्ट्स बोनस एंड फटाफट से हम, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी हमें बहुत लंबा नहीं करना है। सो जस्ट आर्ट्स ठीक है। एंड सेकंड एंड थर्ड डिवीजन, बिकॉज स्टूडेंट्स के पास रियली टाइम अभी कम होता है। सो जस्ट आर्ट्स ठीक। एंड मूव ऑन। ठीक है। तो बोनस इशू राइट इशू, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, थोड़े थोड़े सिमिलर चैप्टर से आप एक को भी समझ जाओगे तो दूसरे को कर पाओगे। सेकंड रिवीजन मैक्सिमम आई वुड से 1 hour 15 minutes एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम आई वुड से 45 minutes फॉर ऑल थ्री चैप्टर्स, दिस अकाउंटिंग एंड बोनस इशू एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। थोड़े मैक्सिमम कंसेप्चुअल है 45। वो पकड़ में आ गई तो फिर हो जाएगा, राइट? यस एग्जैक्टली, फर्स्ट रिवीजन में ही कंसेप्ट आपको करना है। करेक्ट। देन वी आर हैविंग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एएस 13 है ना? मैं, मुझे याद है, मैं एज पूछ, 30। मुझे यस एग्जैक्टली एज 30। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, सबको पता है। फर्स्ट रिवीजन में आप फॉर्मेट याद कर लोगे, सेकंड और थर्ड रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। सेकंड रिवीजन मैक्सिमम 45 मिनट्स, थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 30 मिनट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डन हो जाएगा आपका। देन फिर इंश्योरेंस क्लेम की क्लेम्स। बात करें तो हाँ, तो इंश्योरेंस क्लेम वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई वुड से सेकंड रिवीजन 1.5 आवर एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर। कंसेप्चुअल चैप्टर है और प्रैक्टिस भी लगती है इस चैप्टर में। और फिर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल, ये अगेन मतलब थोड़ा फॉर्मेट बेस है। आपको एक बार कंसेप्ट सीख जाना है, फर्स्ट रिवीजन में आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो सेकंड थर्ड रिवीजन में आपको सिर्फ फॉर्मेट में प्रैक्टिस में लाना है। सेकंड रिवीजन मैक्सिमम आई वुड से 1 hour 15 minutes एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 1 hour। इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें, फॉर्मेट और बेस्ड है वन क्योंकि। एडवाइस आई विल गिव, आप अगर हायर परचेस कर रहे हो उससे पहले आप एएस 19 पढ़ लेना। उसके बाद आप इसमें हाँ। आओगे तो आपका कंफर्ट बहुत बढ़ जाएगा, आप कैलसी पे सॉल्व कर पाओगे हायर परचेस के क्वेश्चंस जब आप हाँ। एएस 19 पढ़ के आते हो, राइट? और थर्ड एएस 19 आई गेस एडवांस्ड अकाउंट्स में है, तो वो एक लिंक नहीं एडवांस। है, तो आप, हाँ, तो आप एएस 19 पढ़ के आप हायर परचेस करना, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। हायर परचेस थर्ड रिवीजन में तो आप, मैं तो बोलूंगा कैलसी पे सॉल्व कर लो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड रिवीजन करेक्ट तक आप पूरे फॉर्मेट बेस्ड हो जाएगा आपका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
डिपार्टमेंटल अकाउंट्स थोड़ा लेंदी चैप्टर है। आई हम्म। वुड से सेकंड रिवीजन आप 1.5 आवर्स में ख़त्म कर लो, और थर्ड रिवीजन 1 आवर में ख़त्म कर लो। ओके। देन और क्वेश्चंस ब्रांच। और इसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे 1.2 आवर में, कि थोड़ा ज्यादा टाइम अलॉट करना है? ज़्यादा टाइम आपको अलॉट तब करना है, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट रिवीजन कर चुके हो आप, और सेकंड और थर्ड रिवीजन में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। आप हर एक राइट क्वेश्चन राइट। करने बैठोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला आपका। करेक्ट करेक्ट आपको करेक्ट। मार्क डाउन करना है फर्स्ट रिवीजन में कि ये चीज़ मुझे सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में करनी है। आराम से हो करेक्ट। जाएगा 1.5 आवर एंड 1 आवर। हम्म। ठीक है, अब अकाउंटिंग ब्रांच फॉर अकाउंट्स। ब्रांचेस देखें तो अगेन लेंदी चैप्टर है। आई वुड से सेकंड रिवीजन 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट्स मैक्सिमम हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा फॉर्मेट बेस्ड है। 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा थर्ड रिवीजन। ओके। अगेन एंड अकाउंट्स सिंगल फ्रॉम एंट्री। इनकम्प्लीट। सिंगल एंट्री थोड़ा सा मतलब लॉजिकल चैप्टर है, तो इसमें भी यही स्ट्रैटेजी है कि जो एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रहा है फर्स्ट रिवीजन में वो मार्क डाउन करो, और इसके लिए टाइम डिवोट करना पड़ेगा। आई वुड से सेकंड रिवीजन 1.5 आवर एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर हो जाएगा उतने में। राइट। सो अकाउंट्स में ना एक चीज मैंने नोटिस की कि आपको सिर्फ डिफिकल्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स को करना है। सो व्हाट आई विल एग्जैक्ट। सजेस्ट इज आप 3-4 घंटे इस रिवीजन सेकंड रिवीजन से पहले 3-4-5 घंटे बैठो। हर एक चैप्टर में जो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स थे जो आपको लगे उनको पहले नोट डाउन कर लो। तो आप इस स्ट्रैटेजी को एफिशिएंटली फॉलो कर पाओगे। आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए कि भाई मेरे पास सारे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स का एक लिस्ट है। एंड फिर आप इस क्वेश्चंस में जंप करो, आपका बहुत इजीली हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। ओके राइट करेक्ट, दैट्स ग्रेट। फिर हम मूव करेंगे लॉ के ऊपर। लॉ में आपके 10 कंपनी लॉ में और 4 अदर लॉ में चैप्टर्स है। कृतेश, ओवर टू यू। ठीक है, तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी काफ़ी इजी चैप्टर है। आई डोंट थिंक सेकंड रिवीजन आपका 45 मिनट्स एंड थर्ड रिवीजन 30 मिनट्स से ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन में ही आपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स पढ़ ली है। तो आपको सिर्फ सेकंड और थर्ड रिवीजन में एक बार रिवाइज करना है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। आई वुड से सेकंड रिवीजन 1.5 आवर्स एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर्स हो जाएगा। देन prospectus and allotment of shares, second revision again 1.5 hours and third revision 1 hour. देन चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आई वुड से सेकंड रिवीजन 1 आवर 45 मिनट्स एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 15 मिनट्स कर सकते हो जाएगा। देन चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इजी चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है। चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज भी इजी चैप्टर एंड स्मॉल चैप्टर है। आई थिंक चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 1 आवर 1 आवर 30 मिनट्स में सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए, और दोनों का? थर्ड रिवीजन 1 आवर में। दोनों का नहीं, सिंगल सिंगल का। चैप्टर 5 का ओके वन ओके आवर श्योर। थर्टी मिनट्स और चैप्टर 6 का 1 आवर 30 मिनट्स सेकंड रिवीजन। एंड थर्ड रिवीजन की बात करूँ तो मैक्सिमम 1 आवर में हो जाएगा, क्योंकि इजी चैप्टर है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। एंड द थिंग इज स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से एमसीक्यूज काफी आते हैं। जो छोटे चैप्टर्स हैं उनमें से एमसीक्यूज काफी आते हैं। फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेंदी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है। इसके लिए आई वुड से 2 आवर्स डिवोट करो। सेकंड रिवीजन में एटलीस्ट 2 आवर्स तो डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है। एंड थर्ड रिवीजन में 1 आवर 30 मिनट्स डिवोट करो, हो जाएगा। और इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस। मीटिंग्स के, देन नोटिस के वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं गेस। हाँ, हाँ राइट जी राइट। जी बिल्कुल। देन चैप्टर है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी छोटा चैप्टर है। आई वुड से फर्स्ट रिवीजन 45 मिनट्स एंड सेकंड रिवीजन 30 मिनट्स में हो जाएगा। देन चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफिकल्ट नहीं कह सकते पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों आते हैं। और चैप्टर 10 तो ऑडिट में भी है। ऑडिट एंड ऑडिटर सेम सेम चैप्टर ऑडिट में भी है। सो आई वुड से सेकंड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए इसका, एंड थर्ड राइट रिवीजन 1 आवर में हो जाना चाहिए। करेक्ट। देन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन। हाँ, तो अदर लॉज वाला जो सेक्शन है वो मैंने एग्जैक्टली लास्ट 2 मंथ्स में ही किया था, फ्रॉम फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन। ओके। सो द थिंग इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। मतलब मैंने देखा है कि कंपनी लॉ लोगों को इजी लगता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफिकल्ट लगता है। सो आई वुड से 2 आवर 30 मिनट्स आपको अदर लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिवोट करना है मिनिमम सेकंड रिवीजन में।
एंड थर्ड रिवीजन में मैक्सिमम 2 आवर्स में हो जाना चाहिए इसका रिवीजन, क्योंकि थ्री थ्री यूनिट्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी 3 यूनिट्स है और तीनों लेंदी है। तो मिनिमम 2 आवर्स तो आपको डिवोट करना ही है थर्ड रिवीजन में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगेन आई वुड से 2 आवर्स सेकंड रिवीजन एंड 1 आवर 30 मिनट्स थर्ड रिवीजन में हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ जीसी और इंटरप्रिटेशन, दोनों इजी चैप्टर है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है और थोड़े लॉजिकल है, थोड़ी टर्मिनोलॉजी बेस्ड है। तो आई वुड से 1 आवर 30 मिनट्स में सेकंड रिवीजन एंड 1 आवर में थर्ड रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना ही मैंने टाइम डिवोट किया था इन चैप्टर्स के लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ। आई होप आप लोग लिख रहे हो, बिकॉज मैं आपको एक्सेल शीट नहीं दे रहा फॉर ऑब्वियस रीजंस, लिखना बिकॉज आप अगर इम्पोर्टेंट। एक्सेल शीट्स में ही फंस गए तो इट्स नॉट वर्थ। कॉस्टिंग बच्चों को थोड़ा डराता है, तो कॉस्टिंग में मुझे आप ये बताना कि क्वेश्चंस का कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे चीजों को सॉर्ट करना है, बिकॉज अकाउंटिंग की अपनी बुद्धि जहां तक चलती है वहां कॉस्टिंग की रुक जाती है। सो उस हिसाब से आप थोड़ा बताना। कॉस्टिंग का आई वुड से जब क्लासेस कर रहे हो, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन में ही तुम्हारे कंसेप्ट 100% क्लियर हो गए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा भी सेम चीज था फर्स्ट रिवीजन में, जो मैंने सॉल्व किए क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी मुझे। एंड द थिंग इज, क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, आईसीआई मॉड्यूल के बाहर कुछ मत देखो, आईसीआई मॉड्यूल की जो पूरी बुक है, सारे एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व कर दो, पीछे के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो पूरे सॉल्व कर दो, एंड एमटीपी आरटीपी पूरी सॉल्व कर दो, एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की सॉल्व कर दी। इतना तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कॉस्टिंग में कुछ डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही जाएगी तुम्हारी। अच्छा, सो अब आप अब चैप्टर चैप्टर, वाइज बता दो। हाँ राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन का। हाँ तो सेकंड थर्ड रिवीजन में चैप्टर वन पूरा थ्योरी चैप्टर है। तो यूजुअली थ्योरी मतलब ऑप्शंस में आती है, तो मैंने लास्ट में करी थी, प्रैक्टिकल चैप्टर्स पहले करे थे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले लो, थ्योरी अगर तुम पहले ही करोगे तो भूल जाओगे एग्जाम तक। तो थ्योरी मैंने लास्ट 15 डेज में करी थी, और वो भी है कि मैक्सिमम 1.5 आवर्स थर्ड रिवीजन थ्योरी, एक ही बार ओके, कराता थ्योरी, एक ही बार में खत्म करो, अच्छे से याद करो पर एक ही बार में खत्म करो, उसको ज्यादा टाइम डिवोट मत करो क्योंकि ऑप्शनल में आती है। राइट। देन देन चैप्टर टू, मटेरियल। हाँ मटेरियल कॉस्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट दोनों इजी चैप्टर है। आई वुड से मैक्सिमम 2 आवर्स इंडिविजुअल चैप्टर, मटेरियल कॉस्ट 2 आवर्स सेकंड रिवीजन, एम्प्लॉय कॉस्ट 2 आवर्स सेकंड रिवीजन हो जाएगा। एंड थर्ड रिवीजन में सिर्फ 1 आवर में ही हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर से दोनों, ये सबसे इजी एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर में है। वही ना, हेल्सी रोवन वगैरह की फॉर्मूलाज आती है, यस वो यस थोड़ी एग्जैक्टली। आप लिख के रख सकते हो अपने पास कि फिर वही है उस चैप्टर में और कुछ है नहीं। एग्जैक्टली, कॉस्टिंग का हम्म। ये करो कि मैंने कॉस्टिंग की मेरी कॉपी के पीछे सारे फॉर्मूलेस लिख रखे थे पहले से ही, सेकंड और थर्ड चैप्टर्स में तुम फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लोगे तो थर्ड रिवीजन तुम्हारा यूं ही हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मैक्सिमम 1 आवर्स। करेक्ट करेक्ट, देन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और मार्क्स, अच्छे मार्क्स का आता है ओवरहेड्स और एबीसी। देन आई वुड से सेकंड रिवीजन ओवरहेड्स 2 आवर्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 2 आवर्स हो जाना चाहिए सेकंड रिवीजन। एंड थर्ड रिवीजन की बात करें तो 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स। अब रिवीजन में मैं यही बोल रहा हूँ कि जो आईसीआई के डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो रिवाइज करना है तुम्हें एक्स्ट्रा, अगर हम तुम किसी इंटरनेट पे देख के किसी फैकल्टी के क्वेश्चन करोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जो आईसीआई के डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही सॉल्व करो। चैप्टर 6 कॉस्ट, बहुत इजी चैप्टर है, पूरा फॉर्मेट बेस्ड है, दिक्कत वाला चैप्टर है ही नहीं इसमें, एक बार फॉर्मेट याद कर लिया तुमने, आईसीआई की मॉड्यूल से फॉर्मेट याद कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी आई थिंक फर्स्ट रिवीजन में ही सबके हो जाते हैं सॉल्व। सेकंड रिवीजन में ही आई थिंक तुम्हारा कॉस्ट शीट तो पूरा हो ही जाएगा, पूरी कॉस्ट शीट तुम्हें याद हो जाएगी फॉर्मेट के साथ। इन सेकंड रिवीजन में आई वुड से 1 आवर 30 मिनट्स में पूरा खत्म हो जाएगा, थर्ड रिवीजन की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार तुम्हें सिर्फ देख लेना है थर्ड रिवीजन में सिर्फ फॉर्मेट क्या है। फिर चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा लॉजिकल है, आई थिंक थोड़े मतलब एडजस्टमेंट टाइप है, तो इसमें तुम्हें सेकंड रिवीजन में 2 आवर तो देने पड़ेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि एक बार में फर्स्ट रिवीजन में समझ में नहीं आता है, तो सेकंड रिवीजन में और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो इस चैप्टर में, 2 आवर्स डिवोट कर दो, एंड थर्ड रिवीजन में 1 आवर 30 मिनट्स डिवोट कर दो। देन चैप्टर 8 पे आए तो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, इजी चैप्टर है, आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर्स में हो जाएगा एंड फर्स्ट रिवीजन तो 1 आवर में ही हो जाएगा, इजी चैप्टर है, सिर्फ थर्ड। क्वेश्चंस देख भी लोगे। हाँ थर्ड हम्म। रिवीजन सिर्फ क्वेश्चंस देख भी लोगे तो हो जाएगा, सॉल्व करने की हम्म। जरूरत नहीं है।
हम्म। चैप्टर 9 जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आई वुड से इजी चैप्टर है, ज़्यादा मतलब दिक्कत वाला चैप्टर है नहीं। सेकंड रिवीजन 2 आवर्स में हो जाएगा, थर्ड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट में हो जाएगा। चैप्टर राइट। 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लेंदी भी है एंड थोड़े एडजस्टमेंट वगैरह भी रहते हैं इसमें, अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए एंड थर्ड रिवीजन 2 आवर्स में हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है ये। राइट। फिर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर है। फर्स्ट रिवीजन में अगर अगर तुम्हारे लॉजिक्स क्लियर है तो सेकंड और थर्ड रिवीजन में आराम से कर लोगे। आई वुड से सेकंड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर में हो जाएगा, कोई दिक्कत राइट। वाली बात नहीं इसमें। हम्म। देन चैप्टर 12 सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग भी इजी है, फॉर्मेट बेस्ड है। अलग अलग टाइप की सर्विसेज दी होगी और उसमें फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट रहेंगे, उसमें तुम्हें फॉर्मेट में पुट करना है वैल्यूज और कुछ नहीं है। फर्स्ट रिवीजन में कंसेप्ट क्लियर कर लो, सेकंड रिवीजन में 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा सेकंड रिवीजन, एंड थर्ड रिवीजन में सिर्फ तुम्हें 1 आवर में जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज़ें थी, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन रहते हैं इसमें थोड़े से, तो लेंदी क्वेश्चन 1 आवर में देख लो। हर एक टाइप की सर्विस के लेंदी क्वेश्चन नोट डाउन कर लो कि ये 2 क्वेश्चन इस सर्विस में लेंदी है, उसको थर्ड रिवीजन में देख लो अच्छे से। देन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल। हाँ हम्म। स्टैंडर्ड मार्जिन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल भी है और थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं सबको। फर्स्ट रिवीजन में अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए हर चैप्टर का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 आवर 30 मिनट्स एंड मार्जिनल कॉस्टिंग 2 आवर 30 मिनट्स, एंड थर्ड रिवीजन आई वुड से 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए इनका। देन बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इजी है, इजी ज़्यादा है। डिफिकल्ट नहीं है। स्टैंडर्ड मार्जिनल और बजट ये ऐसे है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इसको तुम मतलब टाइम डिवोट करो। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल सेकंड रिवीजन आई थिंक 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर में हो जाना चाहिए। ओके। चलो अब हम बात करेंगे टैक्सेशन की। टैक्सेशन में राइट, इनकम टैक्स सबसे पहले। हम्म। तो टैक्स की बात करें तो टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हर किसी को बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें, कंसेप्चुअल है। एंड द थिंग इज बच्चे समझते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट है, बट ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सारे प्रोविजंस तुम्हें याद होने चाहिए, प्रोविजंस का एप्लीकेशन कैसे होना है वो तुम्हें याद होने चाहिए। सिर्फ प्रोविजन याद करके बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, उसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम चालू करते हैं मॉड्यूल 1 चैप्टर 1। बहुत इजी आप चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट है। इसको ना ऐसे डिवाइड कर दो, हेड्स ऑफ इनकम, हम्म। फिर बाकी के हम्म। चैप्टर्स। तो हेड्स ऑफ इनकम का जो नेचर होता है ना, वो एक साथ ही सब पढ़ते हैं हेड्स ऑफ इनकम। तो हेड्स ऑफ, हम्म। मैं ऐसे करता था, हेड्स ऑफ इनकम, फिर अदर मतलब क्लबिंग सेट ऑफ, फिर डिडक्शन टीडीएस और खत्म। कंप्यूटेशन में कुछ ज्यादा होता नहीं है ना। तो आप मुझे हेड्स ऑफ इनकम का एग्जैक्ट। ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी बता दो कि भाई हेड्स ऑफ इनकम सपोज 12-15 जितने भी घंटे आपके हिसाब से लगते हैं वो। तो हेड्स ऑफ इनकम का सिंपल है, जो जैसा आईसीआई ने दिया हुआ है, पहले सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ऐसे ही चालू करो तुम। मैंने पहले हाउस प्रॉपर्टी किया था, फिर सैलरी किया था, फिर अदर सोर्सेज किया था, फिर पीजीबीपी किया था, फिर कैपिटल गेन किया था। मतलब थोड़े जो आसान चैप्टर है उससे स्टार्ट करोगे तो थोड़ी ग्रिप बनेगी तुम्हारी। एंड आई वुड से पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन को मैक्सिमम 3 आवर्स दो, इंडिविजुअल चैप्टर को मैक्सिमम 3 आवर्स दो सेकंड रिवीजन में। एंड हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज को मैक्सिमम 2 आवर 30 मिनट्स दो। एंड अगेन सैलरी को 3 आवर्स तो देना पड़ेंगे सेकेंड रिवीजन। ईच ना, ये हो गए 2 आवर 30, सेकेंड रिवीजन के बाद। हाँ सारे ईच मतलब ईच इंडिविजुअली, हाँ। ईच एक ईच रेसिडेंशियल इंडिविजुअल स्टेटस रह चैप्टर। गया हमारा। रेसिडेंशियल स्टेटस का आई वुड से 2 आवर्स में हो जाएगा सेकेंड रिवीजन। फर्स्ट आवर में आई वुड से लाइक फर्स्ट रिवीजन में तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, सेकंड रिवीजन में एप्लीकेशन होना चाहिए तुम्हारा। 2 आवर्स में हो जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, इतना नहीं है उसमें। एंड ये एंड फिर इनकम्स हेड्स ऑफ दैट डू इनकम नॉट थर्ड फॉर्म, रिवीजन की बात करें तो ये वाला जो चैप्टर है विच हाँ, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये एमसीक्यू प्रोन चैप्टर है शायद, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? एमसीक्यू प्रोन तो है ये। कुछ इसकी मतलब कुछ प्रोविजंस आ जाते हैं, टोटल कंप्यूटेशन वाले चैप्टर में कुछ प्रोविजंस आ जाते हैं। तो सेकंड डिवीजन में आई वुड से 2 आवर्स तो देना पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तुमको तो सब चीजें याद रखना पड़ेगी। इसको एज ए इंडिविजुअल चैप्टर देखें या हर एक हेड में कुछ ना कुछ सेक्शन 10 का एग्जेम्पन होगा तो उसको वैसे देखें?
नहीं, इसको तुम एज अ इंडिविजुअल इंडिविजुअल चैप्टर देखो, क्योंकि एमसीक्यू में भी आता है और ये कंपटीशन में भी आता है। करेक्ट तो करेक्ट, ओके एक एक चीज इसकी याद करना पड़ेगी, बहुत इजी है क्योंकि इसमें से भी याद करने का है। ओके श्योर। इजी है। ओके, रेसिडेंशियल हो गया, सेक्शन 10 हो गया, हेड्स ऑफ इनकम हो गया, फिर अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन एसएससी में क्लबिंग का है चैप्टर। क्लबिंग का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर्स में हो जाना चाहिए। एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। करेक्ट। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगेन इसमें प्रैक्टिस करना है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है ये। सेकेंड रिवीजन आई वुड से 2 आवर्स में हो जाएगा, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा। फिर डिडक्शन, डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा लेंदी भी चैप्टर है, मतलब याद करने की चीज़ें बहुत सारी है। तो सेकेंड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट्स में मिनिमम लगेंगे इसके लिए। एंड इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्स्ट में तुम्हें हर चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। उसका प्रोविजन का एप्लीकेशन आना चाहिए, प्रोविजन का एप्लीकेशन ही नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। एंड इसका डिडक्शन का थर्ड रिवीजन आई वुड से 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसका ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि तुम टाइम डिवोट करना है, तुम्हें सारा सिलेबस खत्म करना है और फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको कुछ राइट, अलग सो से ये तुम्हें टाइम एंड डिवोट नहीं चैप्टर है ना करना। मेरा? एंड चैप्टर है, मतलब इसका ऐसा है कि लास्ट 15-20 डेज में मैंने हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। राइट कंप्यूटेशन के हर 2 दिन, मतलब हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, अच्छे से हो जाएगा। एंड द थिंग इज, ये अगर तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे बाकी चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे। हाँ करेक्ट। प्रोविजंस का राइट। एप्लीकेशन आ जाएगा तुमको। हम्म। ठीक है। फिर तो टीडीएस एडवांस एडवांस टैक्स, टैक्स। टीटीएस, टीसीएस इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चंस आते ही है इसमें। सेकंड डिवीजन आई वुड से 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। टीडीएस सेक्शंस के साथ याद कर लो अच्छे से, उसका एप्लीकेशन देख लो, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं टीडीएस टीसीएस में, ये देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि टीडीएस टीसीएस हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ रेट और लिमिट याद रख लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका एप्लीकेशन तुम्हें पता होना चाहिए, कब कौन से सेक्शन लग रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 2 आवर 30 मिनट्स सेकंड रिवीजन में इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड रिवीजन में आई वुड से 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। करेक्ट, एंड लास्ट देन चैप्टर। प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये इजी चैप्टर है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आता होगा इसका। एंड सेकंड रिवीजन आई वुड से 2 आवर्स में हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। करेक्ट, टेक्स्ट का मैं एक ओके। बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। हम्म। मुझसे मुझसे खुद से ये गलती हो गई थी कि मैं आईसीआई के क्वेश्चंस मतलब कम सॉल्व किए थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। एक एक क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिया, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर टेक्स्ट का पेपर टफ फंस गया तो बच्चे अटक जाते हैं, मैंने देखा है मेरे खुद के दोस्त सब में क्लियर हो गए, बस टेक्स्ट में अटक गए। तो टेक्स्ट का पेपर ऐसा है कि आईसीआई मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसीआई मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो तुम, उसके बाहर कुछ नहीं आना, आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व कर लो पूरी अच्छे से। जीएसटी पे बढ़ते हैं। जीएसटी क्यूट सा छोटा सा ठीक। सब्जेक्ट है। ये है ना, हाँ राइट। हम्म। प्लीज। तो जीएसटी की बात करें तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, बहुत इजी चैप्टर है, मतलब टाइम डिवोट करने का इतना कुछ है नहीं इसमें। सेकंड रिवीजन आई वुड से 1 आवर में ही हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 30 मिनट्स 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है, थोड़ा सा लॉजिक भी, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं इसमें, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन थ्योरी सकता है चैप्टर 1 का। देन सप्लाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से। और मतलब आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन 2 आवर में हो जाना चाहिए। जीएसटी का ऐसा है कि हर चैप्टर को तुम टाइम अच्छे से डिवोट करो, स्कोरिंग काफी है, इतना डिफिकल्ट आता नहीं है जितना इनकम टैक्स को ये ट्रिकी बना सकते हैं, जीएसटी को इतना ट्रिकी बनाते नहीं है ये। इजी 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 रहता है अभी शुरू शुरू में तो। सप्लाई मतलब को छोटा सा ही तुम्हें है तो बताती है उन टू आवर लोगों थर्टी मिनट्स 40 में से हाँ कम 30-35 स्कोर करेंगे तो फिर इनकम टैक्स सिक्योर हो जाएगा। हाँ, राइट। यस एग्जैक्टली। राइट, जीएसटी फिर काफी चार्ज। स्कोरिंग। चार्ज छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, आई वुड से सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए 2 आवर्स में, एंड थर्ड 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। इसमें मेन तो देन आरसीएम का लिस्ट है, वही याद रखना है आपको। आरसीएम की लिस्ट, सप्लाई में भी अलग अलग लिस्ट है, 3 सेक्शंस की लिस्ट है, चार्ज में भी आरसीएम की वो है लिस्ट है, तो इसे याद रखने का है। देन फिर चैप्टर 4 एग्जेम्पशंस में तो एग्जाम्पशंस, सिर्फ याद रखने का है, सिर्फ याद रखने का है एग्जेम्पशंस से तो। सिर्फ याद रखना है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ याद रखना है।
इसमें भी मैंने, ये चैप्टर तो मैंने आखिरी में किया था, सिर्फ याद रखने का, कुछ नहीं है। इसका टाइम भी मैं बता नहीं सकता, जब याद हो जाए तब बंद कर देना, ज्यादा टाइम डिवोट करना नहीं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो रहते हैं वो याद कर लेना बस। इसका टाइम नहीं एंड बता सकते ये कितने टाइम में हो इसमें जाएगा। आप सपोर्ट लो यूट्यूब वीडियोस का, किसी भी आप जिस फैकल्टी को फॉलो करते हो सुन लो। 2-3 बार अगर आप सुन लोगे, हाँ इवन इन 1.25x 1.5x, तो आपका दिमाग में वो चीज टोन सेट हो जाएगा, है ना। तो एग्जामिशंस में आप एग्जैक्टली ऐसा करो, मैंने खुद 2-3 बार सुन लिया था, जो मैं जिस टीचर को फॉलो करता था उसको। एग्जैक्टली मैंने भी राइट। यही किया था। जब आपको टाइम मिल रहा है, मोबाइल लगाओ, यूट्यूब लगाओ, और ये जो याद करने वाले चैप्टर्स उनके वीडियोस लगा के सुनते जाओ। फिर टाइम दैट्स ग्रेट। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, दोनों आई वुड से इजी चैप्टर से, डिफिकल्ट नहीं है और ज्यादा लेंदी भी नहीं है। मतलब सेकंड रिवीजन 2 आवर्स, 2 आवर 15 मिनट में हो जाएगा दोनों का। आई वुड से टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने तो 2 आवर 15 मिनट में कर लिया था। एंड थर्ड रिवीजन आई वुड से 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाएगा। दोनों का कंबाइन बता रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूँ। इजी है क्योंकि, और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आते हैं इसमें, लेंदी या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि सर्विस में, इस कंटिन्यू सर्विस है तो ये टाइम है, और ऐसा है, और वैल्यू, वैल्यू तो बहुत ही आसान है। राइट राइट। वैल्यू एंड निकालना तो बहुत आईटीसी आसान बड़ा है। चैप्टर है। मॉड्यूल 2 आईटीसी काफी बड़ा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। काफी सारे सेक्शंस भी इसमें। आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट से 3 आवर्स तो लगेंगे इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस काफी आते हैं इसमें। कब डिस अलाउड होता है, आईटीसी कब अलाउड होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी करना पड़ेगा और उसका एप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें आईटीसी में। राइट राइट तो सेकंड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट से 3 आवर्स में, एंड थर्ड रिवीजन आई वुड से मैक्सिमम 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए आईटीसी का। राइट राइट। देन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अगेन आई वुड से याद करने वाला चैप्टर है। मतलब थोड़ा लॉजिकल वगैरह कुछ है नहीं इसमें। रजिस्ट्रेशन लिमिट्स याद कब कर लो कब, मैंडेटरी है, हाँ राइट। हाँ, हम्म। लिमिट्स याद करना है, कब मैंडेटरी है, ये सब याद करना है। तो सेकंड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट्स, एंड थर्ड रिवीजन आई थिंक 2 आवर्स में हो जाना चाहिए। राइट। फिर टैक्स इनवॉइस तो आप टाइम टाइम ऑफ सप्लाई के साथ ही कर लोगे, आई बिलीव। हाँ, तो टैक्स हम्म। इनवॉइस थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल टाइप है, इसमें ज़्यादा याद भी करने का है नहीं। मतलब सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसमें। ई वे बिल कब लगता है, ई वे बिल की लिमिट्स क्या है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होते हैं। सेकंड रिवीजन आई वुड से 2 आवर्स में हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए इसका। एज सच मतलब इसका इंपॉर्टेंस मुझे इतना लगता भी नहीं है। देन हम्म। चैप्टर 9 पेमेंट ऑफ टैक्स इम्पॉर्टेंट है। आई वुड से 2 आवर 30 मिनट सेकंड रिवीजन, एंड थर्ड रिवीजन 2 आवर्स में हो जाना चाहिए इसका। पेमेंट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 रिटर्न्स, तो ये एमसीक्यू आते हैं इसमें से, तो रिटर्न्स मतलब याद रखना पड़ेगा तुम्हें। सेकंड रिवीजन 2 आवर्स, 2 आवर 15 मिनट में हो जाएगा इसका रिवीजन। रिटर्न्स इतना लेंदी है नहीं है चैप्टर, और थर्ड रिवीजन 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा ये हो टैक्स गया का पूरा जीएसटी। काम हो गया। एंड ये हमारा ग्रुप 2 पूरा हमने डिस्कस कर लिया। अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक हुआ है। वीडियो के नीचे मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, तो आपको जिस सब्जेक्ट को देखना हो आप देख लेना। एंड इफ यू आर नॉट अपियरिंग फॉर ग्रुप 2 यू कैन लीव, सेव योर टाइम एंड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। और जो लोग ग्रुप 2 अपियर कर रहे हैं, वेलकम। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवांस्ड अकाउंट्स। राइट, ओवर टू यू। ठीक है, तो एडवांस अकाउंट्स में भी जैसा अकाउंट्स है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके भी काफी इंपॉर्टेंट है, 25 to 30 नंबर्स के आते हैं ये, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एएस भी एडवांस अकाउंट्स में, तो एएस में और अदर चैप्टर्स में इसको डिवाइड कर लो। हर एएस को तुमको मैक्सिमम आई वुड से सेकंड डिवीजन में 1 आवर देना है, सेम एस अकाउंटिंग। मैंने भी ऐसा ही किया था, हर एएस को 1 आवर दो मैक्सिमम। एएस इसमें ज्यादा है क्योंकि 1 आवर ही आप दे सकते हो सेकंड डिवीजन में, एंड थर्ड डिवीजन में 40 मिनट्स में तो आपका हो जाना चाहिए। हर एस मतलब रिवाइज हो जाना चाहिए 40 मिनट्स में। इंडिविजुअल एस की बात करता हूँ मैं। देन टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, काफ़ी लेंथी है ये। मतलब बहुत क्वेश्चन है इसमें, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते भी है, और लेंथी चैप्टर है। तो सेकंड डिवीजन 3 आवर्स में हो जाना चाहिए इसका, पार्टनरशिप फॉर्म का। स्कोरिंग भी है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो सेकंड डिवीजन 3 आवर में हो जाना चाहिए।
एंड थर्ड रिवीजन आई वुड से 2 आवर्स में हो जाना चाहिए इसका मैक्सिमम, पार्टनरशिप वाला। एंड यूनिट, ये मैं बोथ यूनिट्स का बता रहा हूँ, पार्टनरशिप का जो यूनिट 1 यूनिट 2 मैक्सिमम 3 आवर्स सेकंड रिवीजन एंड 2 आवर्स थर्ड रिवीजन। दोनों यूनिट्स टोटलिटी पे ना? देन चैप्टर 3। ओके। ओके। चैप्टर 3 अकाउंटिंग फॉर ईसॉप, काफी इजी चैप्टर है। फर्स्ट रिवीजन में तुम्हें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल गई तो सेकंड और थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन अगर कोई है तो उसको देखना है सिर्फ सेकंड और थर्ड रिवीजन में। तो सेकंड रिवीजन में मैक्सिमम 2 आवर ईसॉप वाले चैप्टर को, एंड थर्ड रिवीजन में मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा ये। एंड बायबैक ऑफ राइट। सिक्योरिटी, बायबैक भी इजी चैप्टर है, जर्नल एंट्री बेस्ड है थोड़ा सा। तो आई वुड से सेकंड रिवीजन 1 आवर 45 मिनट्स एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 15 मिनट्स में हो जाएगा। इसमें भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हर हर सब्जेक्ट में यही है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने हैं तुम्हें सिर्फ सेकंड और थर्ड रिवीजन में। इजी चैप्टर देखने लग गए तो टाइम लग जाएगा, सिर्फ डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करते चलो और उनको देखना है तुम्हें। राइट। चैप्टर 5 अमलगमेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर्स में हो जाएगा इसका, अमेलगमेशन 2 आवर्स में हो जाना चाहिए इसका। एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नंबर्स ऐसा है कि 10 to 15 नंबर्स में आता है ये, 10 to 15 मार्क्स में आता है ये। अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और लिक्विडेशन, तीनों चैप्टर है 10 to 15 नंबर्स में आ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट भी है ये। फिर आईआर देखें तो आईआर भी सेम 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए सेकंड रिवीजन, एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 2 आवर्स में कर लिया था मैंने। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन भी ऐसा है फॉर्मेट बेस्ड है, एक बार तुमने फॉर्मेट अच्छे से याद कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है। फिर सेकंड रिवीजन आई वुड से 2 आवर 15 मिनट्स में हो जाएगा इसका, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाएगा। इजी चैप्टर है ये। फिर फिर ये शेड्यूल बैंक 3 टू एनबीएफसी कंपनीज एक्ट जो है ये तो ग्रुप 1 में ही है। ग्रुप वन में ही है, तो ठीक बैंकिंग, है। बैंकिंग वाला चैप्टर ऐसा है कि लेंथी है। बट बहुत बैंकिंग वाला इजी है चैप्टर एज ऐसा है फार कि एज लेंथी है, फॉर्मेट इज कंसर्न। मतलब बहुत इजी है, राइट। बहुत इजी है, फॉर्मेट बेस्ड है, बहुत इजी राइट। है। राइट। मतलब राइट। कोई राइट। प्रॉब्लम आने ही नहीं चाहिए। तुम फर्स्ट रिवीजन में इतना अच्छा कर लो कि सेकंड और थर्ड रिवीजन में दिक्कत ही नहीं आए। मतलब इनफैक्ट मैंने सेकंड और थर्ड रिवीजन में एक भी क्वेश्चन इसका लिख के सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ हम्म। क्वेश्चन देखे थे, वो भी सिर्फ जो ट्रिकी क्वेश्चन थे, थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे, वो सिर्फ देखे थे। सॉल्व एक भी नहीं किया था मैंने सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में। बैंकिंग वाला सिर्फ लेंदी चैप्टर है, बाकी इजी है। तो आई वुड से सेकंड रिवीजन मैक्सिमम तुम्हारा 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, और थर्ड रिवीजन 1 आवर 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए पूरा बैंकिंग वाला चैप्टर। राइट। देन एनबीएफसी, एनबीएफसी एनबीएफसी भी बैंकिंग बेस्ड है, जैसा कैसा है? बैंकिंग में वैसा ही है, काफी इजी चैप्टर है ये भी, फॉर्मेट बेस्ड है। इसमें सेकंड अभी रिवीजन आरबीआई वन के आवर थर्टी नॉर्म्स याद मिनट्स करने, आई गेस। हाँ हाँ बस, आरबीआई ने जो रेगुलेशन है उस बेस में याद करना है तुम्हें। सेकंड रिवीजन एनबीएफसी का 1 आवर 30 मिनट्स एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर में हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा। करेक्ट। चैप्टर 10 कंसोलिडेशन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल भी है और लेंथी भी है, और अच्छे नंबर का भी आता है, 10 to 15 मार्क्स का आता है ये। देन आई वुड से इसका सेकंड डिवीजन हो जाना चाहिए तुम्हारा 3 आवर्स में हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं इसमें, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो 3 आवर्स तो लगेंगे सेकंड डिवीजन में। एंड थर्ड डिवीजन में 2 आवर्स में हो जाना चाहिए कंसोलिडेशन। ओके। देन वी विल मूव टू द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइन, ऑडिट। ऑडिट में मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इंटर वालों का ऑडिट नहीं छेड़ने वाला। तो कीर्तेश, यू ओनली कंटिन्यू, बाकी ऑडिट में तो क्या, अभी स्टार्ट हो जाऊंगा मैं। चलिए, चैप्टर 1 ऑडिट से। तो चैप्टर 1 ऑडिट, मतलब आई वुड से इजी चैप्टर है थोड़ा सा, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि क्या है ऑडिट, क्यों है, कैसा होता है, क्या कहता है ऑडिट। चैप्टर 1 इजी है, आई वुड से सेकंड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट में हो जाना चाहिए इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का। एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर में हो जाना चाहिए। ऐसे 200 है, 210 है, 220 है इसमें चैप्टर 1 में, ये तीनों ऐसे इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ये कर लेना, मतलब 1 आवर में तो हो जाएगा थर्ड रिवीजन इसका। देन चैप्टर 2 हम्म। ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लानिंग, ऐसे 300 है इसमें, आई वुड से सेकंड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट में हो जाएगा, लेंथी चैप्टर नहीं है ये। एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर में हो जाना चाहिए।
राइट। चैप्टर थर्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। इसमें ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट भी है, सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है इसमें, हम्म। एंड इसको थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। सेकंड रिवीजन आई वुड से 2 आवर 15 मिनट्स तो लगेंगे इसमें, ऐसे काफ़ी सारे इसमें। एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 45 मिनट में हो जाना चाहिए। हम्म। चैप्टर फोर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर में भी काम आता है ऐसे 315, एंड लेंदी भी चैप्टर है। तो आई वुड से चैप्टर फोर मतलब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है जनरली बच्चों को पूरे इंटर में। तो फोर को थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। सेकंड रिवीजन आई वुड से 2 आवर 30 मिनट टू 3 आवर्स डिवोट कर सकते हो इस चैप्टर फोर को। स्कोरिंग भी है क्योंकि अच्छे नंबर्स का आता ही है। एंड थर्ड रिवीजन आई वुड से 2 आवर्स तक डिवोट करना पड़ेगा इसे, लेंदी चैप्टर है ये। And since you देन have चैप्टर joined a big फाइव। firm, since you have joined a big firm, chapter 3 and chapter 4 will be your bread and butter for next 3 years. इन्हीं chapters के अंदर आप कहीं पे एग्जैक्ट होगे. You will find yourself in SA 500 का एग्जैक्ट series या 300 का series या 230 documentation, और कुछ करना ही नहीं है. So these chapters are very much important as far as एग्जैक्टली, practical life is concerned. बिल्कुल बिल्कुल। देन चैप्टर फाइव फ्रॉड एंड चैप्टर सिक्स ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, दोनों इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, छोटे चैप्टर है। आई वुड से 1 आवर 30 मिनट में हो जाना चाहिए इंडिविजुअल चैप्टर सेकंड रिवीजन। एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 45 मिनट 1 आवर में हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा तो हो गया था, आराम से हो गया था। 1.5 दिन का जो मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 1.5 दिन का जो रहता है हमारा पेपर के एक दिन पहले, फ्रॉड वाला ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, ये चैप्टर्स कुछ ऐसे ऐसे थे जो मैंने 25 to 30 मिनट्स में रिवाइज कर लिए थे। In मतलब इतना अच्छे last से one तुम and a half रिवाइज कर लो hours. छोटे चैप्टर्स ऑडिट में। हाँ, 1.5 डे में, एग्जाम के 1.5 दिन राइट पहले राइट जो राइट. रहती। हम्म. ऑडिट में ऐसा है कि छोटे चैप्टर्स तुम इतने अच्छे से कर लो कि लास्ट जो 1.5 दिन है तुम्हें उसमें बड़े चैप्टर्स को तुम टाइम डिवोट कर पाओ। छोटे चैप्टर्स इतने अच्छे से कर लेना है तुम्हें, छोटे पहले से ही करके रखना है, मतलब फर्स्ट रिवीजन में इतने अच्छे से कर लेना है। देन चैप्टर सेवन ऑडिट सैम्पलिंग, इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सैम्पलिंग के बारे में बताया है, अलग अलग सैम्पलिंग की मेथड्स ऑफ टेक्निक्स है सैम्पलिंग की वो. दी है। हम्म. हाँ, टेक्निक्स दी हुई है। तो आई वुड से सेकंड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स टू 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर में हो ही जाना चाहिए, हम्म. इतना डिफिकल्ट है नहीं क्योंकि। देन हम्म. चैप्टर एट एनालिटिकल प्रोसीजर। अब एनालिटिकल प्रोसीजर थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल है। आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर्स 2 आवर 15 मिनट्स में हो जाएगा, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हम्म. देन मॉड्यूल टू जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है सब, हम्म. क्योंकि काफ़ी लेंदी है। मॉड्यूल टू चैप्टर नाइन चैप्टर टेन चैप्टर ट्वेल्व एंड चैप्टर थर्टीन। तो आई वुड से स्टार्ट विद चैप्टर नाइन, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे स्टार्ट करोगे तुम तो तुम्हें ऑडिट ऑफ बैंक्स में भी अंडरस्टैंडिंग होगी, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज में भी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें तुम करेक्ट. मतलब याद आईसीआई की लैंग्वेज में रखो तो बेटर है, पर बेटर आई वुड से कि मैंने तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखी थी कि अगर रेवेन्यू का ऑडिट करना है तो मैं कैसे करूंगा। एक बार आईसीआई क्या कहता है वो पढ़ लो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो, और तुम उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो चलता है, आईसीआई मार्क्स देता है। ऐसा नहीं इसमें है वो कि वाउचिंग का क्वेश्चन उनके जो आता है ना. पॉइंट्स है उसमें ही मार्क्स देगा। तो हम्म. हर आइटम। हम्म। इसमें वाउचिंग का क्वेश्चन आता है. कि हाँ मतलब एक ऐसा है जस्ट कि जस्ट इन्वेंट्री, अ सेकेंड. हाँ, चला गया. ओके, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. इसमें यही क्वेश्चंस आते हैं कि इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करोगे, या फिर इन्वेंट्री जो है वो थर्ड पर्सन के पास रखी हुई है तो उसका ऑडिट कैसे करोगे। सेल और सेल और रिटर्न बेसिस पे है अगर, तो उसका ऑडिट कैसे करोगे, इस टाइप का आता है। तो मतलब अगर तुमने कंसेप्चुअल भी लिखा तो मार्क्स मिलते हैं इसमें। करेक्ट. देन चैप्टर टेन आई वुड से लास्ट में करो कंपनी ऑडिट, क्योंकि ये हम लॉ में पढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट हम्म. सेम चैप्टर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें, तो ये बिल्कुल लास्ट में करना। हम्म. लॉ में इतने अच्छे से पढ़ लो कि यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, बिल्कुल लास्ट में पढ़ना है, एक ही बार रिवाइज कर लिया तुमने तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चैप्टर राइट. 11 ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे 700 सीरीज है, 705। तो ऐसे याद करने ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कंसेप्चुअल है ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या आता है, ये सब चीज़ें इसमें, एसेस क्या कहते हैं। फिर सेकंड रिवीजन आई वुड से
पूरा ऑडिट रिपोर्ट का 2 आवर्स में हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। आई थिंक करेक्ट। 4-5 ऐसे है, इसमें हो जाएगा इतना। राइट। चैप्टर 12 ऑडिट ऑफ बैंक्स। ऑडिट ऑफ बैंक्स अगेन प्रैक्टिकल है। इसमें आरबीआई के नॉर्म्स काफ़ी है। देन मतलब यही है, इसमें रेगुलेशंस काफ़ी है कि बैंक्स का ऑडिट करते समय ऑडिटर को क्या ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, इसको टाइम डिवोट करना ये पड़ेगा। हमने बैंक ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग में बैंक्स, भी कहीं ना कहीं देखा तो आई है, वुड। ठीक है। बैंक अकाउंटिंग में ये सब चीजें हमने एडवांस अकाउंट्स में देखी है। तो हो सके तो उस हाँ चैप्टर को एडवांस। कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर को देख लेना, तो आपका फटाफट से कोरिलेशन बैठ जाएगा। एग्जैक्टली, एडवांस अकाउंट्स में जो बैंकिंग चैप्टर है और एनबीएफसी चैप्टर है, पहले वो करना है, फिर ऑडिट ऑफ बैंक्स करना है। राइट। वो रिलेशन अच्छे से बैठेगा तुम्हारा। तो सेकंड कितने डिवीजन आवर्स? इसका आई वुड से 2 आवर 30 मिनट सेकंड डिवीजन हो जाएगा 2 आवर 30 मिनट में। एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए ऑडिट ऑफ बैंक्स। हम्म। अगेन चैप्टर 13 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, काफी लेंदी है। हर एंटिटी के तुम्हें याद रख सकते हो तो बेटर है, नहीं तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लो। और अपने चैप्टर वर्ड्स 9 में भी से लिखोगे तो कोरिलेटेड marks। अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर राइट। 9 एंड चैप्टर 13 को हम्म। रिलेटेड है। सेकंड डिवीजन इसका कितने हो जाना आवर्स चाहिए लेने टू चाहिए? आवर हाँ। 2 आवर 30 मिनट्स में सेकंड डिवीजन। एंड थर्ड डिवीजन मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट में हो जाएगा। राइट। अब ऑडिट की जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा। ऑडिट अगर आप लोग अगर पढ़ बिल्कुल। रहे हो, सो नोट डाउन कर लो एक फ्लो कि आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, फिर चैप्टर 2 पढ़ना है, फिर चैप्टर 4 पढ़ना है, फिर चैप्टर 7 पढ़ना है, फिर चैप्टर 3 पढ़ना है। तो इससे आपका ऑडिट का पूरा फ्लो सेट हो गया। फिर चैप्टर 12 पढ़ लेना। तो इससे आपका स्टैंडर्ड्स का पूरा फ्लो सेट हो जाएगा। फिर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर, फ्रॉड, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये इंडिविजुअल चैप्टर्स की तरह देख के पढ़ना है। तो एक आपका क्लस्टर हो गया स्टैंडर्ड्स का, एक आपका क्लस्टर हो गया स्टैंडर्ड रिलेटेड लेकिन इंडिपेंडेंट चैप्टर्स। चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 13, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। क्यों? चैप्टर 3 में असर्शंस के बारे में बातें की गई है। चैप्टर 9 में असर्शंस का ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा उसकी बात की गई है। एंड चैप्टर 13 में उन्हीं ऑडिट प्रोसीजर्स को अडेप्ट किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में। तो 3, 9 एंड 13 आप जब पढ़ोगे तीनों साथ में, आपका अंडरस्टैंडिंग इतना माइंड ब्लोइंग हो जाएगा कि एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये दो चीज, तीन चीज मेरे को बोलनी थी जो मैंने बोल दी, क्योंकि मुझे ऑडिट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, समझ रहे हो आप लोग। अब आ जाता है सर द ITSM में, ये मेरा फेवरेट तो नहीं है, बट क्या करें सर, इसकी वजह से बहुत लोग अटक जाते हैं। सिर्फ इतू सा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत परेशान करता है। चलो कीर्तेश बता दो, क्या करना चाहिए इस सब्जेक्ट का? EISSM तो मतलब क्या बताएं इसके, सबको डिफिकल्टी आती है इसमें तो। राइट। इसमें एक ही स्ट्रेटेजी है, EIS में 5 चैप्टर्स है, 4 को इतने अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तुम, इसे सिर्फ याद करना है। इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा मैं, मतलब याद करना है, जितने जितने आसानी से याद हो जाए तुम्हें याद कर लो, न्यूमो सिर्फ एक्रोनिम्स बनाओ न्यूमोनिक्स याद करो। करो। हाँ, न्यूमोनिक्स करो, हाँ बार बार न्यूमोनिक्स, सुन लो, यू कैन न्यूमोनिक्स डू एनीथिंग। एग्जैक्टली। बट आर्ट्स कितने एलोकेट करने हैं, बस वो एक लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास। बार बार सुनो न्यूमोनिक्स। हम्म। तो सॉरी। इसमें यह हाँ इसमें हाँ। आई वुड से मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है या कोई लेस इंपॉर्टेंट है, पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों लगभग लगभग इक्वल नंबर्स में ही आते हैं ये। तो राइट। ऑडिट ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस जो है, आई वुड से सेकंड रिवीजन तुम्हारा 3 आवर्स में हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन 2 आवर्स में हो जाना चाहिए। देन चैप्टर 2 फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम थोड़ा लॉजिकल है, मतलब आसानी से हो जाएगा, ऐसे डिफिकल्टी आती नहीं है इसमें, सिर्फ याद करने की चीज़ें। सेकंड डिवीजन आई वुड से 2 आवर 30 मिनट में हो जाएगा, एंड थर्ड डिवीजन 1 आवर 45 मिनट टू 2 आवर्स में हो जाना चाहिए इसका। देन चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह भी आते हैं, इसमें हम्म। प्रॉब्लम्स भी आती है, और काफ़ी लेंदी भी चैप्टर है। तो सेकंड रिवीजन आई वुड से 3 आवर 30 मिनट्स लगेंगे इसमें। एंड थर्ड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट्स तो लगेंगे बेयर मिनिमम है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। चैप्टर 4 ई कॉमर्स एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये ऐसा है कि अगर तुम मतलब आजकल थोड़ा जनरल अवेयरनेस है तुम्हें, तो पता रहेगा तुम्हें कि क्या चीज़ें है, इसमें क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉइंट हम्म। बेस्ड है इसमें, सिर्फ ई कॉमर्स में अलग अलग टॉपिक है और उसमें पॉइंट लिखने हैं तुम्हें। फर्स्ट रिवीजन में हम्म। अच्छे से कर लो, सेकंड रिवीजन आई वुड से 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा, थर्ड रिवीजन 2 आवर्स में हो जाएगा चैप्टर 4 का। चैप्टर 5 कोर बैंकिंग सिस्टम,
इजी चैप्टर है। हमने क्योंकि ऑडिट में बैंकिंग कर लिया, एडवांस में बैंकिंग कर लिया, तो इसमें एसेस डिफिकल्टी आती नहीं है। सेकंड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट्स एंड थर्ड रिवीजन 2 आवर्स में हो जाना चाहिए। करेक्ट. नाउ वी विल मूव टू एसएम. ऐसा एसएम में अगेन 8 चैप्टर्स है। बेयर मिनिमम 6 चैप्टर्स अच्छे से कर लो। जो भी 6 चैप्टर्स तुम्हें इजी लगते हैं बिल्कुल अच्छे से कर लो। इंट्रोडक्शन टू एसएम बहुत इजी चैप्टर है। सेकंड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स, थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 45 मिनट्स हो जाएगा। एंड चैप्टर 2 डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी है। आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर में हो जाना चाहिए एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है इसमें। सेकंड डिवीजन 2 आवर्स में हो जाना चाहिए एंड थर्ड डिवीजन 1 आवर 30 मिनट में हो जाना चाहिए इसका। देन 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। इनका ऐसा है कि हर चैप्टर को इंडिविजुअली सेकंड रिवीजन तुम 2 आवर 15 मिनट्स में कर लोगे, आसानी से कर लोगे 2 आवर 15 मिनट्स में। एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं डिवोट करना है। इन 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी को तुम कर ही लो अच्छे से क्योंकि आते हैं। इसमें से एक राइट. दो तो आते ही हैं, बेयर मिनिमम 2 तो आते ही हैं चैप्टर। देन सेवन्थ, चैप्टर 7 ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इसमें भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड से 2 आवर सेकंड रिवीजन एंड 1 आवर 30 मिनट थर्ड रिवीजन। चैप्टर 7 डन हो जाएगा। देन चैप्टर 8 स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी इसमें। मैंने इसमें 2 आवर डिवोट किया था सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट्स डिवोट किया था। हो करेक्ट. जाएगा एसएम। इजी है, करेक्ट. यस एसएम में एसएम इजी है। हम्म. एसएम पे फोकस करो अच्छे से। एसएम केस स्टडी बेस्ड है, थोड़ा बहुत आप अपनी लैंग्वेज में लिखो तो केस चलता है स्टडीज, इसलिए. राइट. एग्जैक्टली, नाउ चलता लास्ट है। एंड फाइनल, एफएम एंड इको. ठीक हो। चलिए. एफएम इको में इस बार बहुत सारे तो लोग फाइनेंशियल एग्जाम्शन की मैनेजमेंट का चाहत ऐसा है रख कि रहे होंगे. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ, बिकॉज वो नए सिलेबस में एफएम इको के हम्म। बेसिस पे इन लोगों को एफएमएसएम एग्जेम्प्ट करवाना है, तो ध्यान से इनको इसको सुन लेना एंड टारगेट कि हम एग्जेम्पशन लायक इसमें एफएम इको. राइट. प्लीज. फर्स्ट चैप्टर, स्कोप एंड तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम. एफएम का ऐसा है कि यस फर्स्ट एफएम का पहले तो मैं बता दूं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तुम्हारे। एफएम का इस बार जब मैंने पेपर दिया था पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। हम्म. क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो तुम अच्छा स्कोर करोगे। हर चैप्टर की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तुम्हें, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम रट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चैप्टर 1 हम्म. देखे तो अगेन इसका कॉस्टिंग टाइप है, मतलब थ्योरी है, ऑप्शनल में आता है। इसको तुम लास्ट में करो, मैक्सिमम 45 मिनट्स में कर लोगे इसको। चैप्टर 1 को थ्योरी है, लास्ट में करना। चैप्टर 2 भी थ्योरी, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, मैक्सिमम 45 मिनट्स 30 मिनट्स में हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें, हो जाएगा, इससे डिफिकल्ट नहीं है ये। तो मेन एफएम की पढ़ाई चालू होती है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से। रेशियो एनालिसिस, अब रेशियो एनालिसिस हमने 12th 11th 12th में भी किया होता है, तो ऐसे डिफिकल्टी आती नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलाज अलग लिख के रखो, उसको प्रैक्टिस करो, उसे याद रखो। सेकंड रिवीजन मैक्सिमम 2 आवर्स में हो जाएगा एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर में हो जाएगा रेशियो राइट. एनालिसिस का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट निकालने के फॉर्मूलाज होंगे, उसे नोट डाउन करके रखो, उसे प्रैक्टिस करो। सेकंड रिवीजन आई वुड से 2 आवर में हो जाएगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन करना है, एमटीपी आरटीपी देखना है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम्म. का। हम्म. चैप्टर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज, हाँ चैप्टर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आता भी है, थोड़ा लेंथी भी है। आई वुड से सेकंड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा कंप्लीट एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर का। हम्म. देन फाइनेंशियल डिसीजन, लेवरेजेस, लेवरेजेस ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, 3 फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूलेस की इजी है. अंडरस्टैंडिंग ले ली, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड रिवीजन राइट. मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर में ही हो जाएगा इसका। राइट. मॉड्यूल 2 पे आए तो चैप्टर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा है कि थोड़ा कंसेप्चुअल है, तुम्हें डिस्काउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए।
सेकंड थोड़े लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें कैलकुलेटर पे सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हें लिख के करना पड़ेगा, ये पूरे कैलकुलेटर पे भी सॉल्व नहीं होते ये क्वेश्चंस। सेकंड रिवीजन आई वुड से 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि लेंथी हम्म। क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। राइट। रिस्क एनालिसिस भी सेम है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन टाइप ही है, मतलब ये इसका ही छोटा भाई है। तो अगेन इसको थोड़ा कम टाइम भी डिवोट किया तो सेकंड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा रिस्क एनालिसिस का, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर में हो जाना चाहिए। राइट। डिविडेंड डिसीजन इजी चैप्टर है काफी, फॉर्मूला बेस्ड है, कंसेप्चुअल है कोई थोड़ा सा। प्रॉब्लम आएगी नहीं, कंसेप्चुअल है। हम्म। एंड सेकंड रिवीजन आई वुड से 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाएगा, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 15 मिनट्स में हो जाएगा डिविडेंड वाला। राइट। एंड वर्किंग कैपिटल चैप्टर का एक 10 जनरल बता दो कि कितने आवर्स लग सकते हैं पूरा करने में। वर्किंग कैपिटल आई थिंक सेकंड रिवीजन 3 आवर तो लगेंगे, एंड थर्ड रिवीजन 1 आवर 30 मिनट टू 2 आवर्स लगेंगे, क्योंकि काफी लेंथी हम्म। चैप्टर है। इसमें अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादातर होना चाहिए टफ, कंसेप्ट। हाँ टफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल पेएबल एंड कैश, ये तीनों ही टफ है, बाकी यस ट्रेजरी तो एग्जैक्टली। इजी। ओके, और नाउ वी विल क्वेश्चंस भी मूव टू, रिसीवेबल पेबल और कैश के आते हैं इसमें। राइट राइट, नाउ वी विल मूव टू लास्ट पार्ट, इकोनॉमिक्स, एंड देन वी आर डन। ओके, तो द लास्ट एंड फाइनल पार्ट, एफएमइको का चैप्टर, एफएमइको सब्जेक्ट का पार्ट 2, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। कीर्तेश, ओवर टू यू। इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, अगर तुमने ट्वेल्थ में पढ़ा है, नेशनल इनकम वगैरह ये सब पढ़ा है, हर कोई पढ़ चुका होता है, तो इजी है। नेशनल तो चैप्टर 1 जो है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 इजी है, सेकंड रिवीजन मैक्सिमम 2 आवर्स में हो जाना चाहिए, यूनिट 1 की, चैप्टर 1 यूनिट 1। एंड यूनिट 2 की आई वुड से 1 आवर 30 मिनट्स में सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए। तो चैप्टर 1 हो गया 3 आवर 30 मिनट्स, एंड थर्ड रिवीजन आई वुड से मैक्सिमम 2 आवर्स 2 आवर 15 मिनट्स में हो जाएगी, दोनों यूनिट चैप्टर में डन हो जाएगा थर्ड रिवीजन। चैप्टर 2 पब्लिक फाइनेंस इजी है, छोटे छोटे यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है। सेकंड रिवीजन आई वुड से 3 आवर्स में हो जाना चाहिए, चैप्टर 2 की 4 यूनिट्स की, एंड थर्ड रिवीजन मैक्सिमम 2 आवर्स में हो जाएगी। 30-30 मिनट्स के चैप्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, मेन कंसेप्ट है उसे याद करना है। इकोनॉमिक्स में दूसरी चीजें, मतलब फालतू की चीजें बहुत दी हुई रहती है कंसेप्ट के साथ साथ, तुम्हें सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है सेकंड और थर्ड डिवीजन में। एग्जाम्पल वगैरह मत करना, सिर्फ कंसेप्चुअल राइट। अंडरस्टैंडिंग है वो लिखना। राइट। चैप्टर 3 मनी मार्केट इजी चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है। कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देन मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आई वुड से सेकंड रिवीजन मैक्सिमम 3 आवर्स में हो जाएगा, 1 1 आवर देना है हर यूनिट को। एंड थर्ड रिवीजन 2 आवर 2 आवर 15 to 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा। इजी है, सिर्फ कंसेप्चुअल पढ़ना है। चैप्टर 4 इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा लेंदी चैप्टर है, यूनिट्स ज़्यादा है पर डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ी यूनिट 1 में थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड याद करनी पड़ेगी, फिर ट्रेड नेगोशिएशंस याद करने पड़ेंगे। यूनिट 2 याद करना पड़ेगा, यूनिट 4 कंसेप्चुअल है, यूनिट 5 भी कंसेप्चुअल है ज़्यादातर। तो आई वुड से सेकंड रिवीजन 3 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा चैप्टर 4 का सेकंड रिवीजन, एंड थर्ड रिवीजन 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाएगा इसका पांचों यूनिट चैप्टर 4। तो देर वॉज अ स्टूडेंट जिनका डाउट था कि इकोनॉमिक्स की इतनी बड़ी मॉड्यूल है, तो उसमें हर वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या आईटीएसएम की तरह, कि वी कैन जस्ट टच एंड गो, कंसेप्ट याद रखो एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से लिख पाओ। इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम ये है कि उसमें मॉड्यूल बहुत सारी, एग्जांपल्स बहुत है, तुम्हें सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जो कंसेप्ट है और वो जो कह रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग लो। एग्जांपल्स वगैरह ओके, नहीं याद करना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल्स नहीं आते, सिर्फ कंसेप्ट आते हैं। श्योर। सो इकोनॉमिक्स दिस ईजी है। वाज सो दिस वाज ऑल अबाउट 8 सब्जेक्ट्स, चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर की मॉड्यूल में से हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की। थोड़ा वीडियो अगर आपको बल्कि लग रहा है, लगेगा, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। I'll put timestamps. That's not an issue. But thank you so much, Kirtesh, for your time and consideration. And make sure कि आप इस शेड्यूल को, इस जो चैप्टर वाइज शेड्यूल को आप अच्छे से फॉलो करो। 2 महीना बचा है, वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशल। किर्तेश, आप 2 महीना लास्ट कितने आवर्स पढ़ते थे? 2 महीना मेरा इफेक्टिव स्टडी 7 आवर्स का था,
बाकी नॉन इफेक्टिव 2-3 आवर्स और ले लो तो 9 आवर्स तो हो जाता था लास्ट मतलब 2 मंथ्स 9 से 10 घंटा तो बैठना ही है, 9 से 10 घंटा बैठना ही में। है। एग्जैक्टली। एंड एंड आपको एक बार सेल्फ इवेल्युएट करना है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर। सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो याद बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन समझ में लेट आता है। बहुत लोग समझ जाते हैं, याद लेट रहता है। सो उसके हिसाब से आपको इवेल्युएट करना है कि कितने आवर्स आपको बैठना है। नंबर 2, हमने ये जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, ये एक अजम्पशन था कि आपका ग्रुप 1 बहुत अच्छे से हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि यार ग्रुप 1 थोड़ा ना ढीला रह गया है, तो मेक श्योर कि आप ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले गिव 1 डे एंड अपने सारे सब्जेक्ट्स के ना लूप होल्स आइडेंटिफाई करो, एंड देन इस स्ट्रैटेजी पे जंप करो एंड मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। और एग्जाम के बाद कॉल करना मुझे और कीर्तेश को कि आपकी स्ट्रैटेजी दी थी, हम फाइनल सीए में आ गए, सीए फाइनलिस्ट, यहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर मजे करने हैं। 2-3 महीना फिर तो आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी, तो 2-3 महीना थोड़ा कीर्तेश तेरा भी थोड़ा बहुत हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी थोड़े मजे कर लो। देन यू विल बी बिजी विथ हाँ। आर्टिकलशिप, ऑडिट, रिस्क असेसमेंट, ब्रेड बटर में घुस जाओ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बिल्कुल। कोई भी अगर डाउट हो, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन द कमेंट, पिंड कमेंट। एंड टिल देन पढ़ते रहना, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।